जय राधा माधवा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारि यमुनतीरा वनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय Hare Krishna, Prabhuji and Mataji. Welcome to the Krishna Consciousness program. Thank you very much, Vaishnava Seva Prabhu, for giving me this opportunity to speak on Bhagavatam. And thank you to all the senior devotees who are assembled for also hearing and giving their time in this situation. मैं को पता चला कि सब वहाँ पे काम पे भी जाते रहते हैं, उसके अलावा सुनते भी रहते हैं. थैंक यू all from core of my heart for all those time they are giving to listen this one. Or whatever I'm going to speak, this is because with all the mercy of my spiritual master Krishna and all the senior devotees from whom I have learned. मैं जिससे ये सब सीखा हुआ है, मैं जिनके माध्यम से जो वैष्णव भक्त है, मैं उनको सबको शुक्रगुजार हूँ उनका और आभारी भी हूँ. आज हम लोग रिसाइट करने वाला है भागवतम कैंटो नंबर 324.5. स्टार्ट करने से पहला we'll start the ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयउदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवा. 3.24.5.
मैत्रेवाच देवहूति अपि संदेशं गौरवेण प्रजापति सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कुतोस्तम् अभिजाद्गुरुं। मैत्रेवाच देवहूति अपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कुतोस्तम् अभिजाद्गुरुम्। मैत्रेयोवाच देवहूति अपि संदेशं गौरवेण प्रजापति सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कुतोस्तम् अभिजाद्गुरुम्। Translation. See, Maitreya said, Devahuti was fully faithful and respectful towards the direction of her husband, who was one of the Prajapati or generators of human being in the universe. O great sage, she thus began to worship the master of the universe, the supreme personality of Godhead, who is situated in everyone's heart. किसको माता जी प्रभु जी किसको रीड करना है? अगर ट्रांसलेशन पर श्लोका को बोलना है तो बोल सकते हैं, अगर ट्रांसलेशन पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं हिंदी में, अगर किसको उसका परपट पढ़ना है तो पढ़ सकता है। आई विल वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। I can repeat, Prabhu. या प्रभु। मैत्र उवाच देवह्यूति अपि संदेशां गौरवेण प्रजापतेः सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कूटस्थम् अभजद्गुरुम्। मैत्रोवाच देवहूति अपि संदेशं गौरवेण प्रजापतिः सम्यक् श्रद्धया पुरुषं कूटस्थम् अभजाद्गुरुम्। थैंक यू। विल स्टार्ट विद द क्लास, क्योंकि ये लास्ट टाइम भी पार्ट 1 पार्ट 2 और आज कृष्णा विलिंग वी आर टेकिंग पार्ट 3। काफी इंटरेस्टिंग है। डेली अपना जीवन जैसा बीत रहा है ये कलयुग के अंदर, काफी जरूरी है टू नो हाउ माता जी एंड प्रभु जी का जो रोल होता है, जो अपना घर के अंदर जो अपना डिवोशनल के साथ दे कोप अप विद द मटेरियल, उनका मटेरियल जीवन के अंदर भी हाउ दे आर काफी अच्छे से उनका जो जिंदगी जो डिवोशनल सर्विस में बिता रहे हैं। और ये जो श्लोका से अपन को पता चल रहा है कि एक पति होते हुए जो अपना कर्दम मुनि ने उनका पत्नी ने उनको उनका गुरु मान लिया। तो ये जब चीज हमको सीखने मिलते हैं अपने डेली के डेली एक्टिविटीज में, जो टू बी एन हस्बैंड वाइफ, टू बी ए गुड कपल इन द होम, घर के अंदर कितना उसका असर पड़ता है। तो यहाँ पे एक श्लोका है जो द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास वाज टू एनलाइटन इन एडवांसमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसका हिंदी में मेरे को ये नहीं करने आ रहा है, लेकिन ये था। तो प्रभु जी माता जी एक श्लोका है जो काफी टचिंग श्लोका है, जो ध्रुव महाराज के विषय में जो एनलाइटन ध्रुव महाराज को किया। तो मैं वो क्लास का स्टार्ट वही करेगा 4.9.6 4.9.6। ध्रुववाच योऽन्त प्रविश्य मम वाञ्छम् इमं प्रक्षुब्धम् संजीवति अखिलशक्तिधर स्वधाम्ना अन्यं च हस्तचरणस्वर्ण त्वकदिन् प्राणं नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ये हर समय में अपन को ये श्लोक याद आना चाहिए। अपना महाराज का भी फेवरेट था ये, जो जैसा अभी ध्रुव महाराज उनका फादर उत्तमा, उनके साथ जो उनके लैप में बैठने से उनको मौका नहीं मिला, एंड देन ही वेंट टू फॉरेस्ट एंड देन ही वाज मेडिटेटिंग ऑन इन द फॉरेस्ट। जब कृष्णा उनके सामने आके खड़ा हुआ तो उनका जो होश जो सेंस वो सब कुछ खो गया, जो उनका कुछ
उनका कुछ होश जो लाइक उसका सेंस वाज नॉट वर्किंग, उन्होंने एकदम जो बोलते हैं ना बत्ती फ्यूज हो गया, जो उनका बॉडी एकदम फ्यूज नम हो गया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं, व्हाट ही वाज सपोज टू डू, वो सब कुछ भूल के ऐसे स्टैचू के ऐसा खड़ा हुआ। तो कृष्णा ने क्या किया, उनके ऊपर शंख उनके ऊपर रखा, ऐसा उनके हाथ लग गया, तो उनके ऊपर उनका एनर्जी आ गया। तो वो जो बोल रहे हैं जो स्वधामना, ये श्लोका के अंदर जो वर्ड है ना, जो स्वधामना, वो लिखा है बाय इस इंटरनल पोटेंसी। तो कृष्णा का जो पोटेंसी नहीं रहेगा, माता जी प्रभु जी, हम यहाँ क्लास भी लेने के लिए काबिल नहीं रहेगा, यहाँ पे बैठा बैठा ही चुपचाप हो जाएगा, विल बी वेरी, क्या बोलते हैं, बात करने का कैपेबिलिटी, एबिलिटी सब खत्म हो जाएगा अपना। तो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड द एनलाइटमेंट। यहाँ पे जो कर्दम मुनि का जो पूरा पावर जो देवहूति को जो दे रहा था, जो इट वाज ऑल गेटिंग थ्रू, जो उनका पति जो था उनको उनका जो मार्ग जो दिखा रहा था, उनके जरिए जो व्यवहार कर रहा था, उनका जो एवरीडे एक्टिविटी वॉट एवर वॉज, इट वॉज ऑल बेस्ड ऑन कर्दम मुनि's डायरेक्शन, यू नो, एंड देयर मेन फोकस वॉज टू कृष्णा। तो इधर एक चीज माता जी, एक चीज प्रभु जी अपन को सीखना क्या है कि मटेरियल वर्ल्ड में लाइक पुराना जमाने में हम लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो स्पोर्ट्स का पेपर खोलता था बचपन में, उसमें लिख के आएगा कि काफी अच्छा बड़ा क्रिकेटर, अगर मैं नाम ले लूं तो सुनील गावस्कर प्लेड 156 रन बना दिया, and it will be written that still India lost the match and his inning was in vain। vain का मतलब है जो व्यर्थ, हिंदी में उनका मीनिंग है व्यर्थ, वो खेल के कुछ फायदा नहीं हो गया, उनका जो इनिंग को फायदा नहीं आ गया। तो उसका बोलने का मतलब है जो देखो इतना अच्छा बैटिंग किया कर लिया उन्होंने, लेकिन क्या फायदा हुआ, टेस्ट मैच जीता तो नहीं, उसका मीनिंग आता है कि दैट इनिंग वाज यूजलेस और नॉट वर्थ फॉर द टीम। उन्होंने खेला लेकिन क्या फायदा हुआ। सो ऐसा अपना जिंदगी में माता जी, आप प्रभु जी, हम लोग सब कुछ कर लेता है, घर पे टीवी लाता है, वाईफाई लेके आता है, और बड़ा से बड़ा व्यक्ति चीज ले लेता है, बच्चे लोग को सबसे बड़ा गेम बॉय, टॉयज सब कुछ दे देता है, लेकिन जो मेन जो रोल है अपना, जो पार्टनरशिप बोला जाता है ना, अभी देखो वही चीज में अगर उसके वो गावस्कर के साथ अगर कोई पुराना जमाना का गुंडप्पा विश्वनाथ या कोई भी और अच्छा खेला होता तो टीम जीत गया होता, तो पेपर में आता था इंडिया वन द मैच बाय प्लेइंग, वो 3 नेम का आता था, लेकिन उसके बजाय लिख गया कि द इनिंग वाज इन वेन, व्यर्थ हो गया, जो खेल के कुछ फायदा। तो ऐसा अपन ये जगत संसार में अपना बीवी बच्चे के साथ माता जी प्रभु जी हम लोग सब जी रहे अच्छा से, लेकिन क्या फायदा अपन उसको जो सही दिशा में उसका जो सही मार्ग के तरफ अपन नहीं गया, तो अपना भी जिंदगी ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, एंड इट विल बी रिटर्न की एक नया हिस्ट्री में लिख के आएगा कि हमने भी अच्छे से जिया, लेकिन क्या फायदा कृष्णा कॉन्शियस के लेवल में, वेयर इट इज, यू नो। ओके चलो कि 2.40 में बोल रहे कि भगवान अगर कुछ भी आपने कृष्णा को स्वल्प से वो बोलता है ना कि स्वल्पम, कि कुछ भी आप करते हैं तो उसका फायदा नेक्स्ट लाइफ में 1+1 मिल जाता है, लेकिन डिवोशनल सर्विस में 1+1 मिलता है, लेकिन मटेरियल सर्विस में आप कुछ भी करेगा, जैसा अभी अपन है यहाँ पे अपन मटेरियल सर्व में कुछ भी चीज करेगा, वो चीज इनकम्प्लीट हो जाए, उसको अगर कंप्लीट नहीं कर पाया तो उसको बड़ा लाइक फेलियर, और उसको बोला जाएगा कि इनकम्प्लीट असाइनमेंट, यू नो। तो अपना ऑफिस में देखो कोई भी काम करता है और हम कंप्लीट नहीं करते, उसको बोलता है इनकम्प्लीट असाइनमेंट होता है, या तो वो काम फेलियर हो जाता है। तो अपन अभी ये जो संसार में है, अपन कृष्णा कॉन्शियस के बाद अपन को सब कुछ मालूम है, सब कुछ अपन को पता है, फिर भी अपन अगर अपना जो डायरेक्शन अगर अपन वी आर नॉट गोइंग टू स्टीयर इट प्रॉपरली, तो उसको बोला जाएगा फेलियर। अभी माता जी प्रभु जी यहाँ पे भागीदारी जो बोलते हैं ना, पार्टनरशिप, उसका काफी महत्व होता है। जैसा एक प्रभु जी है और माता जी है, उनका बच्चा लोग भी होता है, ये सब जुड़ के एक साथ अपन प्रोग्राम में कंडक्ट करते हैं। अपने घर पे अभी जाने नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो भी मार्ग में अगर पति ऑफिस में बैठा हुआ, वाइफ लेक्चर सुन रहे, या तो बच्चे लोग माता जी के साथ बैठ के कुछ खेलता भी होगा टॉय से, तो भी उनका कान पूरा लगा होगा क्लास में, तो कुछ ना कुछ उससे उन लोग सीख पाएगा।
अभी यहाँ पे देखना, ये श्लोका में एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, जो 324.5 में, जो सम्यक श्रद्धया, सम्यक श्रद्धया का मतलब क्या था? कंप्लीट हैविंग फेथ। जो उनका जो उन्होंने जो देवहूति ने जो कंप्लीट फेथ था उनका, जो उनका पति के जो ड्यूटी के ऊपर जो काम कर रहा था, वो प्रोग्राम में जो उनका ड्यूअल एक्टिविटीज में जो लगा हुआ था, उनके उनके साथ उनका जो पार्टनरशिप जो था, वो दैट वाज रियली, इट इज कॉल्ड लाइक, काफी वो फेथफुल जो चीज था वो प्रभु जी एंड माता जी, दैट वाज नॉट 1 day or 2 days। हाँ, उनका जो पार्टनरशिप था, जो उसमें लिखा हुआ है, जो 323.4 and 5 में आप देखिएगा, काले न भूयस, काफी साल तक था। माता जी प्रभु जी, ये 1-2 दिन का जो तपस्या नहीं, जो जो उन्होंने जो ऑस्टेरिटी जो दिखाया था, दैट वाज नॉट फॉर 1 day or 1 month। कालस्य भूय, तो इट इज बीन टोल्ड काफी दिन के लिए उन्होंने जो उसका फेथफुल जो दैट शी वाज डूइंग, माता जी देवती, जो उनका जो एबिलिटी था जो सर्व करने का उनका पति का, दैट वाज नॉट फॉर 1 day 1 month 365 days or multiples of 2-3 years, that was kalena bhuyasa। तो उसमें जो बोल रहा है, she was fully devoted to her husband। जो fully devoted to her husband means, देखो उसका जो हस्बैंड का जो fully devoted होने से वो जो क्या हो गया, अभी फुल्ली डिवोटेड टू हर हस्बैंड बोलेगा तो एकदम हर चीज में जो ऑस्टेरिटी, जो पेनेंस, जो सब कुछ था, द सुप्रीम लॉर्ड, जो उन्होंने जो खुश, उनका जो देखने का अंदाज, जो कर्दम मुनि के ऊपर, जो भगवान के समय भगवान को आगे रख के, जो भगवान उनके अंदर सब उनको देखता था, सब कुछ, एवरीथिंग वाज बीन कनेक्टेड टू कृष्णा, एंड जो सर्व करता था अपना पति को, जो एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन बोलता ना इंग्लिश में, एकदम उसका क्या मीनिंग है हिंदी में? स्पॉट ऑन बोलेगा तो एकदम टॉप टू टॉप, जो भी करता था एकदम टिप टॉप, स्पिक एंड स्पैन बोलते हैं ना, उसमें कोई उनका कंप्लेंट नहीं। तो अभी आप देखेगा वहां पे, तो कर्दम मुनि ने ये सब, कर्दम मुनि को पता चल गया कि माता जी ये जो कर रहा है, जो अभी इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो है कि प्रभु जी लोग को भी माता जी जो कर रहे हैं तो कर रहे हैं। अभी इसका कोई बोलता है ना, क्या बोलता है, एक माता जी लोग क्या करते रहेगा हमेशा सेवा, यही अभी मटेरियल वर्ल्ड को, अभी सी ये जो हो रहा है तो हो रहा है, ये सत्ययुग में हो रहा है। सत्ययुग में जो माता जी, देयर इज, इट इज वेरी एक्साल्टेड पर्सनालिटीज है सत्ययुग में, अपना कोई उसका आसपास भी कलयुग में उसका जो बोलते हैं ना, उसका डस्ट भी लेके अपन जो उनका सेवा करते रहेगा तो अपन उनका आसपास भी आ सकते क्या, काफी मुश्किल है। लेकिन इधर कर दो, अपन को सीखने का काफी कुछ चीज है इसके अंदर। प्रभु जी माता जी, ये जो चीज जो देवती माता जी ने जो उनका पूरा तन मन धन पूरा उसके ऊपर बोला ना, सब कुछ जो उन्होंने, इतना बड़ा घर से आया, उनके पास उनका पैसे का, शी वॉज द प्रिंसेस, स्वयंभू मनु का खुद बेटी था वो, एंड कनेक्शन ब्रह्मा के साथ। और कृष्णा बोल रहे कर्दम मुनि को कि यू हैव टू मैरी विद देवती, दैट मीन्स यू कैन अंडरस्टैंड दैट क्या पावरफुल पर्सनालिटी है ये सब चीज। तो उनसे हमको क्या सीखने मिलता है? तो यहाँ पे अभी कर्दम मुनि का भी एक रोल देखो ना, कर्दम मुनि हाउ इज ग्लोरीफाइंग, हाउ इज आइडेंटिफाइड एज कि माता जी लोग ही हमेशा सब कुछ करते रहेगा, क्या प्रभु जी लोग कुछ बोलेगा नहीं, या तो प्रभु जी लोग आंख बंद करके बैठते हैं, कभी कभी बोलते करते 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 रहने दो, माता जी लोग करते रहेगा और प्रभु जी लोग एंजॉय करते नहीं। यहाँ पे ये चीज सिखाता है कि अपन को 3.23.6 काफी ब्यूटीफुल एक श्लोका है प्रभु जी माता जी, यहाँ पे जो बोलता है, कर्दम वाच तुष्टो हमाद्य तव मान धाय शुश्रूषया परमया च भक्त्या यो देहिनामयमतीव श्रुत्सो देवो नावक्षिता सुमिचितम सुमितम मदहर्ति। ब्यूटीफुल। इसमें क्या बोल रहा है? ओ पर्सनल, ओ कर्दम सेड, ओ रिस्पेक्टफुल डॉटर ऑफ स्वयंभू मनु, today I am very much pleased with you for your great devotion and most exalted loving service. Since the body is so dear to embodied mean, I am astonished that you have neglected your own body to use it in my behalf.
देखो ना माता जी, प्रभु जी ने बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया कि माता जी का शरीर वीक हो रहा था और प्रभु जी के पूरा सेवा में लग लग के। तो ये जो चीज में अभी यहाँ पे अपन को क्या सीखना है कि इट इज नॉट, वी हैव टू सी दैट कि प्रभु जी का ग्लोरीफाई कर रहा है। तो माता जी इधर क्लास में इधर कोई एक डिस्कशन मेरे घर पे हुआ कि ये परपट में लिखा कि माता जी लोग, व्हाई माता जी आर लेस इंटेलिजेंट। तो ये इसके जरिए अपन को मालूम और एक चीज सीखने मिलेगा, ये हर चीज भागवतम इज कॉन्टेस्ट टू द सब्जेक्ट, जो श्लोका के ऊपर प्रभुपाद में बोला है उसके मतलब यू शुड नॉट और वी शुड थिंक कि नेवर वी शुड थिंक कि माता जी इज नॉट लेस इंटेलिजेंट। ऐसा बोलेगा तो माता जी लोग उंगली के ऊपर निकाल के दिखाएगा कि देखो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर सीतारामन क्या लेस इंटेलिजेंट था जो इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर बन गया, या तो पेप्सी का जो सीईओ था इंद्राणी नायो, क्या इंद्राणी जो सीईओ है जो पेप्सी का, क्या वो पढ़ा लिखा नहीं, वो लेस इंटेलिजेंट था जो उन्होंने सीईओ बन गया। सी दैट इज नॉट एट ऑल द पॉइंट हियर पॉइंट इज जैसा बोला लेस इंटेलिजेंट का काफी, मैं अभी इसका एग्जांपल देगा एक एक और उसको जोड़ेगा, और उसके साथ यही नहीं कि माता जी लोग को डाउन में रह के सोचना है कि हम लोग के बारे में क्यों, इसमें नहीं, इसमें काफी भागवतम सिखाता है कि हाउ माता जी's roles are also important, how प्रभु जी's roles are also important। इसमें एक एक चीज अभी यहाँ पे देखना, एक चीज जो इसमें लिखा हुआ है जो 324:6 में कि क्या क्या अवार्ड दे, क्या रिवॉर्ड दे रहा है। जो कर्दम मुनि उनका माता जी को जो गिफ्ट दे रहा था एक से बढ़कर एक, पहला तो दुनिया भगवत प्रसाद दिया, उनको भगवान का दृष्टि दिखाया, और उसके बाद जो जो वो सेवा कर रहा था उसका जो लाभ था वो भी माता जी को मिल रहा था, देवूती को। उसके बाद उनको एरियल मेंशन घुमाने, पूरा दुनिया जगत उनको घुमा के लेके आया। वो घुमाने के लेके आने के बाद उनको क्या था, वो घर छोड़ के जा रहा था। जब बोला कि 9 बेटी उनको हुआ, बोला मेरा ड्यूटी हो गया मैं जा रहा है, तभी उनको उन्होंने याद दिलाया, देवती माता ने बोला देखो तुमने एक जो कसम खाया हुआ था वो कि तुम मेरे को अभयम, फियर मेरा जो निकाल देगा, जो वो मेरे को देना है आप मेरे को। तो वो क्या था, अभयम कौन निकाल सकते हैं, मैं निकाल सकते हैं, आप निकाल सकते हैं नहीं। उनको क्या दिया, उनको दिया भगवान, जो स्वयं भगवान उनको गिफ्ट दिया। इधर श्लोका में उनको बोल रहे शायद इधर अभी आपको ने उनको भगवान उनको गिफ्ट देगा उनको आपका सेवा के लिए। आई थिंक जो श्लोका है अपना 324.5 आप 3.24.6 में लगता है मेरे को, यहाँ तो आप देखेगा उनको भगवान गिफ्ट दिया उनको। और भगवान भी गिफ्ट देने के लिए क्या माता जी, वो जब 9 बच्चा उनका हो गया तो तुरंत क्या उनको भगवान मिला, नहीं माता जी एंड प्रभु जी। इट इज दैट इज व्हाट वी आर थिंकिंग कि सबके अंदर हृदय में भगवान बैठा, ऐसे ही भगवान सबको मिला हुआ है, लेकिन यहाँ पे भगवान को स्वयं उनके घर पे पैदा हो रहा है। तो यू जस्ट इमेजिन हाउ वाज इट इजी। it is showing in 325.6 में आप देखेगा ना, 324.6 में आप देखना, तस्य हम बहुत ही काले, इसका मतलब लिखा है आफ्टर many years the supreme personality of Godhead Madhusudana, killer of demon, having entered the Siemens of Kardam। तो ये चीज एक समझना है कि इट वाज नॉट कि आसान तरीके से उनको सब कुछ मिला, ऐसा नहीं जो हम सोच रहे कि हम 2 आरती कर लिया या 2 मंदिर में डोनेशन कर दिया या तो 2 सेवा कर लिया, भगवान से हमको सब कुछ हमारे पर निछावर कर देगा। ऐसा तो रहता तो यहाँ पे इतना कुछ करने के बाद भी उनको 9 बेटी हो गया, 9 बेटी भी एक्साल्टेड पर्सनालिटीज, एंड वो एक्साल्टेड पर्सनालिटीज भी ऑल बड़ा बड़ा सेज के साथ शादी करके दिया। वो ड्यूटी होने के बाद भी बहुत ही काले, अगेन दे आर सिटिंग फॉर बिग मेडिटेशन, अगेन उनका ऑस्टेरिटीज वाज कंपेयर नहीं कर सकते हैं माता जी। वी कैनॉट इवन थिंक ऑफ दैट, ओनली वी कैन रीड एंड अंडरस्टैंड। भागवतम पढ़ के सिर्फ समझ सकते हैं हम कि क्या हमारा जो इसमें समझ सकते हैं कि देवती माता जी का सी। और इसमें एक चीज माता जी अभी we will try to understand, जो फेथफुल जो चीज है ना वो एक दिन से नहीं मिलता है प्रभु जी माता जी। इट इज नॉट लाइक, मैं हमेशा बोलते हैं ना सब जन का एक एक रोल होता है घर के अंदर। जब
माता जी होता है और प्रभु जी होता है और बच्चा होता है ना, माता जी का रोल है बच्चे लोग को उनका सबक, उनको सही दिशा सिखाना, सही मार्ग सिखाना। और पति का जो रोल होता है, ये सब एक एक रोल होता है, जो पार्टनरशिप जो मैं जैसे बताया है ना। तो आप इसमें देखना, शादी से पहला फेथफुल फेथफुल ये जो सब्जेक्ट आते हैं ना, श्रद्धा, या जो बोलते हैं ना एकदम, जो अपन को जो सीखना है। अभी आप देखो, ये जो माता जी लोग सब जो पुराना जो अपन जो रीड करके आ रहे हैं सब फ्रॉम सत्ययुग एंड त्रेता युग में जो सब था, उनका सब जो हिस्ट्री बैकग्राउंड इफ यू सी, दे आर ऑल एक्सल्टेड, एक से बढ़कर एक, जो बोलता है ना, जो उन्होंने सब कुछ उनका जो त्याग दिया, जो उन्होंने जो हमको सिखाने का मार्क दिया, उसमें 100 आउट ऑफ 100 बोलते हैं उन लोग को वो मार्क मिलता था उन लोग को। देयर वाज नथिंग लाइक दैट 50 मार्क्स 25 मार्क्स ये सब अपन को बोला जाएगा। लेकिन आप देखो, who was Dhritarashtra's wife? Gandhari. Now, we are talking about faithful and the austerity. शादी के पहला गांधारी माता जी ने, जब उनका पति उनका आंख से अंधा था, उनको पता चल गया, तो उन्होंने क्या किया प्रभु जी माता जी? वॉज शी आफ्टर मैरिज शी परफॉर्म दिस, आंख में पट्टी डाल के उन्होंने प्रैक्टिस किया? नहीं माता जी प्रभु जी, शी प्रैक्टिस बिफोर मैरिज। व्हेन शी केम टू नो दैट हर हस्बैंड इज गोइंग टू बी ब्लाइंड, उन्होंने उसका उसी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते ना, उनको ये पता चला कि उन्होंने ये समझ गया कि अगर मेरा पति को पता चल गया कि मैं भी आंख से सब रोशनी मेरे को अच्छा दिख रहा है, या आई एम केपेबिलिटी ऑफ सीइंग, तो कल को क्या उनको लगेगा कि वो गिरा हुआ। तो इसके लिए जब भगवान आया था, जब कर्दम मुनि को बोला, या जब क्या बोला, आई एम, मेरे को सम्मानशील है ना, मेरे को भगवान ने बोला कर्दम मुनि तेरे को सब कुछ जो चाहिए वो यू विल बी गेटिंग इन योर वाइफ। दैट मीन्स व्हाट यू नो। और दूसरा, स्वयंभू मनु में शादी करके जब कर्दम मुनि को जब दे रहा था, what did कर्दम मुनि स्वयंभू मुनि से, सी माय डॉटर इज स्पॉट ऑन, सब कुछ उनका घर, उनको सब कुछ उसका घर का संबंध का सब विषय उनको आता है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग प्रभु जन माता जी की, गांधारी ने जो प्रैक्टिस किया था, उनका जो आंख में पट्टी डाल के चलना, वो प्रैक्टिस को हाउ मच वी शुड अप्रिशिएट की, जो उन्होंने जो किया उनके पति के लिए, how much faithfully she was dedicated to her service of her husband, that we should learn, that the Mataji is doing the spot on. That is one side, you know. And the second side, now about Dhritarashtra, did he glorify that, appreciate the service of उन्होंने तारीफ किया उनका कभी? उन्होंने, वो किसके पीछे व्यस्त था? उनका बेटे के पीछे, उनका बेटे के लिए सब कुछ करते गया। गांधारी को हार्डली समवेयर इट कहा तो लिखा होगा कि गांधारी का तारीफ किया, विच आई हैव नॉट रेड अक्रॉस, बट आप लोग ने किया होगा, सॉरी फॉर दैट माय नॉलेज। लेकिन माता जी प्रभु जी जो इनके जो पूरा संदर्भ में, जो महाभारत के विषय में, जो गांधारी का जो अभी जैसा जो कर्दम, वी हैव टू सी, हमको एक एक चीज को लेके जोड़ के हमको सीखना है ये सब चीज, how the personalities are, you know। जो दिमाग अपना, धृतराष्ट्र आंख से ही अंधा नहीं था, उनका मन से भी वो अंधा था, जो उनका मन से भी वो ब्लाइंड था, जो ही फॉरगॉट व्हाट उनके साथ में वाला माता जी का जो सेवा था, जो था वो छोड़ के पूरा उनका जो था, वो पूरा उनका समय उन्होंने इसके पीछे लगा दिया, जो दुर्योधन के फॉर हिज सैटिस्फैक्शन, यू नो, उनके लिए सब कुछ अच्छा करना। और क्या हुआ, जब उनके घर जब दुर्योधन के घर के सामने विदुरा, जो धृतराष्ट्र के घर के सामने विदुरा का घर था, वहां स्वयं खुद भगवान आके विराजमान होता था। भगवान खुद आके विदुरा के घर पे डाइनिंग टेबल में बैठ के खाना खाता था, सब कुछ करता था। भगवान के विदुरा के लैप में बैठ के रेस्ट करके पैर ऊपर रख के विदुरा के लैप में बैठता था। दैट यू विल सी इन भागवतम कैंटो 3, यू नो, समवेयर आप पढ़ेगा तो आपको पता चलेगा। लेकिन क्या हुआ, भगवान की धृतराष्ट्र के घर पे गया, वहां पे नहीं गया प्रभु माता जी। दैट इज व्हाट भागवतम इज टेलिंग। भागवतम ये सिखाया हमको कि
कि क्या था धृतराष्ट्र का माइंड में, क्या था जो जो चीज हमको सीखना चाहिए। स्वयं भगवान उनके नेबर के घर पे आ रहे हैं, जो आ रहे हैं, और भगवान उनके घर पे नहीं जा रहे। तो प्रभु एंड माता, देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स सीखने के लिए है। अभी ओके, अभी इसमें और एक चीज आपको देखना है। टू थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इसमें। अभी एक तो चीज था कि उनका जो वाइफ था, जो कर्दम मुनि का देवूति वाज वफादार, जो बोलता है ना फेथफुल, एवरीथिंग वाज डन मेटिकुलसली, जो बोलता है ना एकदम मेटिकुलस की वर्ड हिंदी में नहीं आ रहा है मेरे को, जो बोलता है एकदम एकदम स्पॉट, एकदम कृष्ण का कार्य में एकदम, जो बोलते हैं चाहिए उसके पहला रेडी, तो एकदम एक के पीछे एक काम उनका जो लगा रहता था। तो अभी यहाँ पे देखो, आपने देखा कि देवती वॉस वफादार था, एकदम उनका फेथफुल था। और दूसरा चीज भी, एक चीज देखना है कि कर्दम मुनि क्या था। कर्दम मुनि वॉज सिंसियर। You see the partnership. The husband was sincere in his devotional service, and the Mataji was faithful in her devotional service. जो जो चीज करना था उनका एकदम करते जा रहा था। अभी माताजी, अभी आप लोग सोचेगा कि प्रभु जी मटेरियल वर्ल्ड में ये सब चीज काफी डिफिकल्ट है, कैसा कर पाएगा, हम सब कैसा ये सब चीज करेगा, कि हम लोग को ये नहीं हो रहा है। माता जी लोग सेवा कर रहे हैं, माता जी लोग कभी कभी डाउन हो जाते हैं, बोलते हैं हम लोग ही कर करके जाएगा, और प्रभु जी लोग भी माता जी से करा रहे हैं, बोलते हैं ये ऑर्डर दे रहा है, वो दे रहा है, माता जी लोग भी फ्रस्ट्रेट हो जाए, गिव अप कर देता है। लेकिन माता जी प्रभु जी, इट इज ऐसा नहीं है जो दैट वी हैव टू सी दैट माता जी लोग, जो प्रभु जी लोग सिंसियर होगा उनका डिवोशनल सर्विस में। अभी ब्यूटीफुल श्लोक ऑफ भागवतम इज टीचिंग अस कि दैट हाउ दी माता जी इज ऑल्सो गेट, माता जी लोग भी उनको उनका क्रेडिट मिला जाता है, माता जी लोग भी उसको बेनिफिट होता है। माता जी लोग कभी मोरोस होने का जरूरत नहीं कि प्रभु लोग भी सब भगवान का आरती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, भगवान का मंदिर का सेवा कर रहा है, और मेरे को तो सिर्फ बर्तन धोने में लगा रहे और भगवान का वो। लेकिन माता जी प्रभु जी ये एक चीज भागवत में हमको सिखा रहा है आज कि फेथफुल, जैसा गांधारी ने उनका पट्टी आग का लास्ट तक बोला ने, एक ही टाइम उनका जो निकाला, जो जब दुर्योधन को उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिया था, वो इंस्ट्रक्शन के अलावा वी नेवर नो दैट शी हैज एवर रिमूव्ड हर, उनका जो रोल उन्होंने जो निभाया डेडिकेशनली, दैट वाज स्पॉट ऑन। अभी देखो उसका जो बेनिफिट जो था, अभी जैसा कर्दम मुनि का जो वाइफ जो उनका सेवा कर रहा था, उनका जो क्रेडिट, you just see now my wife will read 6:19.18 में वो अभी एक श्लोका का ट्रांसलेशन और परपट मेरा वाइफ पढ़ेगा हिंदी में, ताकि दिस मैसेज हैज टू गो प्रॉपरली। तो प्लीज आप लोग थोड़ा गौर से एकदम सुनना। अनुवाद। पति पत्नी दोनों में से कोई एक इस भक्ति को निष्पादित कर सकता है, उनके मधुर संबंधों के कारण दोनों को फल मिलता है। अतः यदि पत्नी इस व्रत को करने में असमर्थ हो तो पति सावधानी से इसे करे, इससे उसकी आज्ञाकारिणी पत्नी को भी उसका फल मिलेगा। तात्पर्य, जब पत्नी आज्ञाकारिणी और पति एकनिष्ठ होता है तो उसके बीच मधुर संबंध दृढ़ता से स्थापित हो जाते हैं। तब यदि पत्नी दुर्बल होने के कारण पति के साथ भक्ति नहीं भी कर सकती, तो भी उसके पति के कार्यों में उसका आधा हिस्सा रहता है, यदि वह पतिव्रता और पवित्र हो। ये मैंने इसके लिए मेरा वाइफ से रीड कराया, क्योंकि उनके अंदर जो लोग जो सेवा जो कर रहे हैं, ये माता जी लोग को भी मैसेज मिलना चाहिए कि शुड बी नेवर मोरोस, कि हमको इनका हिस्सेदार मिलता है कि नहीं। तो मैं ये श्लोक आया तो पहले मैं बोला उनसे ही पढ़ा लिया कि उनको भी समझने दो कि हम लोग का सेवा कभी वेस्ट नहीं जाता है, जो भी कर रहे हैं। तो प्रभु जी अपना सेवा सुबह उठ के मंदिर में जा रहा है, माता जी लोग घर में भोग बना रहे हैं, एवरीबडी इज पार्टनर टू ईच अदर, नेवर अपना जो भी सेवा व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जैसा मैंने बोला ना, जो क्रिकेट में खेला और उसमें लिख के आया कि द इनिंग वॉज इन वेन, 150 रन सुबह से शाम खेल के 1.5 दिन खेल के बनाया, और खेला तो खेला, टेस्ट मैच हार गया,
और उधर पेपर में लिख के आया कि उसका इनिंग खेला वेन हो गया, तो क्या फायदा है माता जी? हम लोग हमारा मटेरियल संस्कार में सब कुछ करेगा और हमको उसका कुछ फायदा नहीं, और वेन हो गया हम खेल के कुछ, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ऑल थिंग्स? कुछ फायदा नहीं। तो ये श्लोका समझ के कभी मोरोस नहीं होना चाहिए, अपना जो डिटर्मिनेशन लेवल एकदम स्पॉट ऑन होना चाहिए। और इसमें ये संदर्भ में और मैं आपको जुड़ाएगा 2-3 चीज से बोल के। देखो अभी जब थोड़ा बहुत रामायण की तरफ आप घूमेगा, आपका लक्ष्य थोड़ा लेके जाएगा उधर, तो आपको एक चीज समझना चाहिए। जब राम वनवास के लिए निकला था, तो राम ने सीता माता जी सबको अपना अपना जगह में बोला, लक्ष्मण उनके साथ आ रहा था, लक्ष्मण को बोला नहीं आना है, आपको घर पे रहना है। तो लक्ष्मण ने भी नहीं काफी मना के लक्ष्मण उनके साथ में आ गया। तो बाद में उन कौशल्या माता जी उनके साथ आ रहा था, तो बोला मैं वनवास में आपके साथ चलना है मेरे को। तो बोला नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं आना है, आपको आपके पति के साथ घर पे रहना है, तो उनका सेवा करना है। तो ये सब ड्यूटी दे रहा था। तो जब सीता माता जी का टर्न आया तो राम बोला नहीं नहीं, आप भी घर पे रहना है, तो यू हैव टू स्टे होम एंड टेक केयर ऑफ माय पेरेंट्स। तो आपको ये चीज में समझ में आएगा कि सीता माता जी का, दशरथ महाराज वॉज ए एक्साल्टेड किंग, एंड उनका फादर जनक महाराज, उनके पास क्या कमती था। और जो सीता माता जी को जो रो रहा था, जो मेरे को राम के साथ जंगल में जाना है, वनवास में जाना है, वो क्या था माता जी? व्हाट वाज दैट? उधर क्या कुछ लड्डू पेड़ा या जिलेबी मिलता था, या तो क्या था वो जो उधर जो जाना चाह रहा था? वो जो माता जी जाना चाह रहा था, जो राम का जो भी बोला, इफ यू आर स्लीपिंग इन स्टोन या रेन, जो भी, मैं जो आप खाना नहीं खाएगा, खाना खाएगा। राम भगवान बोलते हैं नहीं 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 आना है, नहीं आना है। तो सीता माता जी ने जो कलयुग के हिसाब में जो आज जो बोलते हैं ना, कुछ भी करेगा, माता जी लोग बोलते हैं मैं जेर खा लूंगी, मैं मर जाऊंगी। ये सब चीज हमको रामायण से ही मेरे ख्याल से लगा हुआ है। तो जब सीता माता जी ने खुद बोल दिया आप मेरे को नहीं लेके जाऊंगी तो मैं जेर पी के मर जाऊंगी, तो हाँ शरीर त्याग कर दूंगी मैं। ये सब चीज मैंने जब राम भगवान को ये सब बोला, तो राम भगवान चलो चलो, मैं तो ऐसे ही बोला था, टेस्टिंग कर रहा था उनका। तो आप सोचो सब कुछ होते हुए भी व्हाट वाज दैट सीता माता जी को क्यों उनके साथ जाना था? और ये तो एक था। दूसरा और एग्जाम्पल है, माँ जो भागवतम सिखा रहे हैं ना, जो माँ जब एज होता है, जब उनका पति गुजर जाता है तो बेटा संभालना पड़ता है, तो बेटे के साथ रहते हुए जो कुंती माता जी जो जंगल में पांडव लोग चले गया, तो कुंती माता जी क्यों उनके पीछे गया? कुंती माता जी तो घर पे रखा होता, दशरथ महाराज सब कुछ उनको संभालता था, सब कुछ अच्छा था, विदुरा था वहां पे, सब अच्छा से बहन भाई सब उन संभाल, लेकिन क्यों गया? दैट इज ऑल द टीचिंग, यही है कि उनको सब जो परिस्थिति में जो था उनका रेके, उनका जो मार्ग जो सिखाया हुआ था। और ये तो द्रौपदी क्यों गया? द्रौपदी भी बोलता था मैं घर पे बैठ जाता। पांडवा ने ये सब जो जो गैम्बलिंग में सब कुछ हार गया, ये क्यों, मैं क्यों दोषी है, मैं क्यों जंगल में जाऊं इनके साथ? करेक्ट है कि नहीं माता जी? प्रभु जी, माता जी का क्या दोष था? माता जी क्यों जंगल में गए इनके साथ? जब इन्होंने गलती किया तो क्या माता जी इनका गलत का ये करना चाहिए पश्चाताप जंगल में जाके बैठ के? तो ये सब चीज यही है कि दिस इज ऑल द ऑस्टेरिटीज, जो पति के लिए पत्नी जो लेता है, दिस इज ऑल भागवतम, दिस इज व्हाट महाराज सेज भागवतम इज ऑल अबाउट, दिस इज ऑल कॉल्ड त्याग, तो माता जी प्रभु जी ये जो चीज जो हमको सिखा रहे हैं अभी, सी ये अपना जो गुरु महाराज ने जो अपन को ये जो चीज अपन को बोला ना, जो और ईच एंड एवरीथिंग जो अपना स्पिरिचुअल मास्टर अपन को सिखा रहा है, जो कोरोना काल में आजकल ये ऑक्सीजन का तकलीफ हो रहा है, जो ऑल जो चीज हमको बोल रहा था गुरु महाराज, क्या बोल रहे हैं? जब कृष्णा आपको फ्री में, ये मेरे ख्याल से 10-20 साल पहला महाराज के मुंह से सुना होगा, मुख से, जो महाराज बोलता है कि ऑक्सीजन क्या फ्री में है कि जो कृष्णा का आप ले रहे हैं, एक दिन में आप इनहेल और एक्सेल कर रहे हैं, वो 15 टाइम करता है एक मिनट में। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मिनट में आप 15 टाइम करता, तो 1 घंटे में आप करते हैं कितना टाइम? 900 टाइम्स 1 घंटे में। तो एक दिन में आप कितना टाइम करते हैं माता जी एंड प्रभु जी? इज 21,600 टाइम्स। ये महाराज का कोट है। तो ये जो महाराज ने जो कोट बताया था, इसका जो वैल्यू आज समझ में आ रहा है कि एवरीथिंग वी आर टेकिंग फॉर ग्रांटेड। कृष्णा ऑक्सीजन दे रहा है फुकट में, कृष्णा को कौन, कृष्णा अगर बिल भेजा होता
तो महाराज बोलते हैं ना, तो अपन फिर क्या ये बिल्ली देख के ऐसे ही रहते। तो क्या आज एक ऑक्सीजन के लिए जो तकलीफ जो उठा रहे, जो ये जब चीज के लिए आप सीखेगा। सी, मैं एक माता जी जो लोकनाथ महाराज का डिसाइबल है, शी इज फ्रॉम सांगली। काफी हम लोग का फैमिली का अच्छा ताल्लुकात है उनका, जो अबू धाबी में था, अभी वो छोड़ के सांगली में चले गया, और लास्ट वीक उनको एकदम तीव्र कोरोना हो गया था। तो हमको पता चल गया, मैं उसको हॉस्पिटल में फोन किया, शी वाज इन वेंटिलेटर। आफ्टर फ्रॉम वेंटिलेटर के बाद उनके निकल के आने के बाद मेरा उनका बातचीत हो रहा था, तो मैंने उनको एक ही मैसेज भेजा, तो बोला माता जी जहां पे भी हो, आप अकेला हो, नेवर थिंक यू आर अलोन, जस्ट थिंक कृष्णा इज विथ यू। एंड आई टोल्ड कि मेरा रिप्लाई मत करना मैसेज का, सिर्फ सुना। मैंने उनको एक चीज बोला कि माता जी आपको जब भागवतम का स्टोरी सुनाता था, और भागवतम में बोला जाता था कि हम माँ के पेट के अंदर था, अकेला था और अंधेरा था, और सब कुछ हमको चींटी काटता था, हमको डरता था, और सब कुछ होने के बाद जो हम कृष्णा के सामने गिड़गिड़ा के बोला कृष्णा बाहर आएगा, हम आपके बारे में याद करेगा और हम आपका सेवा में लगा रहेगा, जुड़ा रहेगा। बाहर आते ही हम सब भूल जाते हैं। इवन भागवतम आते रहेगा, भागवतम के बारे में पूरा बोला, भागवतम पीबितम, भागवतम पी लिया भी होगा। जैसा अभी ये सिचुएशन में सब कुछ आता है, और कोरोना के सिचुएशन में आके जब हॉस्पिटल में पड़ा रहता है तो रो धो के, तो मैं माता जी को बोला माता जी वो तो एक सिनेरियो था, अभी माता जी एकदम गिव अप कर रहा था, माता जी एकदम गिव अप करके। तो मैंने माता जी को बोला माता जी अभी आपको भागवतम पता है, अभी भागवतम का नॉलेज आप यूज करो माता जी, यू इम्प्लीमेंट दिस नॉलेज इन यू। बोलो भगवान आपने ये परिस्थिति में डाला है मेरे को, आप ही मेरे को यहाँ से बचाएगा। और मैं अभी भगवान ने, मैंने उनको बोला देखो माता जी आपको भागवतम का जितना कुछ मालूम है ना, भगवान ने आपको छोटा 20 मार्क का यूनिट टेस्ट लिखाने के लिए हॉस्पिटल के अंदर लेके गए। 20 मार्क में आपको सिर्फ 7 मार्क लेगा, आप हॉस्पिटल से बाहर आएगा, मीन्स यू विल गेट पास। तो माता जी ने मेरा मैसेज सुना, बोला प्रभु जी मैं तो माइनस में जा रहा है मार्क, मेरे को कुछ समझ में नहीं। बोला नहीं माता जी आपको सब कुछ पता है, आप पास मार्क होके 7 मार्क के साथ बाहर निकल के आएगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि सी माता जी प्रभु जी, नासिक में जो घटना हुआ था, क्या उधर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था? क्या उधर हॉस्पिटल में अच्छा डॉक्टर नहीं था? क्या उधर अच्छा हॉस्पिटल नहीं था? वो विरार में जो घटना हुआ, क्या उधर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन नहीं था? क्या इराक में जो हुआ था 150 आदमी लोग हॉस्पिटल में मर गया, क्या उधर ऑक्सीजन नहीं था? और आज भी मैंने पूरा न्यूज बराबर से नहीं सुना, कहाँ भी आज भी कोई हॉस्पिटल जल के कोई मरा हुआ है आज भी मेरे ख्याल से। आई वॉज रीडिंग सम मैसेज, मैं ऐसे ही टीवी के सामने से निकल गया हेडलाइन देखे, लेकिन मैं उसके अंदर गौर से नहीं गया। आज भी कोई हॉस्पिटल में कोई जल के मरा हुआ है इंडिया के अंदर। प्रभु इन माता जी क्या ऑक्सीजन का कमती है? क्या कोरोना के कमती वजह से हो रहा है क्या? प्रभु दिस इज, महाराज ने एक चीज बताया था, सी वी आर गोइंग टू लीव दिस वर्ल्ड ईदर ए संडे, ए मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये कोई एक दिन के अंदर, कोई एक समय के अंदर, वेदर इट इज 1 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, एक क्लॉक होगा, एक टाइम होगा। काल तो हमारे पीछे ऐसे ही लगा हुआ है, जाना तो है ही ना एक दिन। सी फॉर मी टू सिट, मेरे को यहाँ पे बैठ के व्यासासन में प्रीच करना हम लोग को बहुत आसान है, लेकिन माता जी प्रभु जो बीत रहे ना हॉस्पिटल के अंदर, मैं जो उनको माता जी को बोला, माता जी ने एक स्टेटमेंट जो दिया था मेरा वाइफ के साथ डिस्कशन में, बोला प्रभु जी माता जी मैं ऐसा जो सीन देख रहा है कि मेरे सामने ट्रेन आया हुआ है, अभी कब मेरा बारी आएगा कि मेरे को उतर के वो ट्रेन में जाना है, मैं प्लेटफॉर्म में वेट किया और मेरा डब्बा कभी आएगा। ये परिस्थिति में था माता जी। और माता जी ने क्या किया वहां बैठ के, माता जी ने कैंटो 1 कंप्लीट कर दिया, अभी घर पे आ गया। कृष्णाज मर्सी, महाराज मर्सी, लोकनाथ महाराज मर्सी, ऑल बाय ऑल मर्सी शी इज इन होम नाउ, बाय कृष्णाज मर्सी, सबके मर्सी से उन्होंने घर पे आ गया, अभी वो कैंटो पढ़ रहे। तो सी हॉस्पिटल से भी आते, बट वी शुड नॉट थिंक कि हॉस्पिटल से आ गया देन वी विल नॉट गो, कभी भी जाना है। महाराज ने बोला वी हैव टू प्रिपेयर आवरसेल्फ बाय, महाराज ने क्या बोला, हमको हमारा लगेज कमती करना है, हमारा जो लगेज ज्यादा रहेगा हमको। अभी ये जो हॉस्पिटल में जाके ये नहीं जाने के लिए अपन क्यों ये रो रहे हैं, क्योंकि हमारा लगेज हमारे साथ जुड़ा हुआ है। जो प्रहलाद महाराज ने 7th कैंटो में सिखाया, जो लगेज है ना, जो अपन को छोड़ के जाने नहीं हो रहा है, उसकी वजह से हम लोग रो रहे हैं, जो अटैचमेंट जग। लेकिन अपन भागवतम के साथ इफ वी आर इनग्रॉस्ड
हम भागवतम के साथ एनग्रॉस्ड हो जाएगा. इट इज एज व्हाट इट इज एनलाइटमेंट. जो एनलाइटमेंट जो दिया है ना, जो कर्दम मुनि इज गिविंग टू देवती माते, जो उन्होंने छोड़ के गया, तो उनका नेक्स्ट कपिल मुनि अभयम निकालने के लिए उनको अवार्ड दिया. और उसके बाद और एक मैं क्लास में बोला था, जो लास्ट टाइम की पृथु महाराज ने क्या किया, उनका जो देखो उनको अवार्ड दिया भगवत प्रसाद. कर्दम मुनि ने उनका वाइफ को भगवत प्रसाद दिया. एरियल मेंशन घुमा के लेके आया, पूरा विमान में, अद्भुत विमान में घुमाया. बाद में उनको कपिल मुनि ऐसे भगवान उनको गिफ्ट दिया. और उसके बाद उसके बाद क्या हुआ, जो स्वयं भगवान ने उनको गिफ्ट दिया हुआ है कर्दम मुनि देवती को, उनका जो फेथफुलनेस के ऊपर, उनका जो सिंसियर, उनका जो डिवोशनल सर्विस के ऊपर उनको एकदम दुनिया का सबसे प्रेस्टिजियस गिफ्ट जो दिया, जो भगवान स्वयं उनको गिफ्ट. आई गिव द रिवार्ड बोलते हैं ना 4th कैंटो में. मेरे को मालूम है किसको क्या रिवार्ड दिया है. तो आई थिंक 4.9.10.11 में किधर बोलता है, आई फॉरगॉट द श्लोक का नंबर इन भगवत गीता. तो दैट ये जो है रिवार्ड. तो अभी पृथु महाराज ने क्या किया, पृथु महाराज का सेवा में लगा हुआ था कौन, उनका पत्नी आर्ची उनका नाम है. उन्होंने सब कुछ उनके लिए किया. तो जब पृथु महाराज जब दुनिया छोड़ के गया, तो जो गोलोक में उन्होंने पहुंचा, तो उनका वाइफ के बारे में पूछा, तो उनका वाइफ भी पीछे पीछे सीधा एंट्री गोलोक के अंदर, आजू बाजू इधर उधर नहीं, सीधा एंट्री गोलोक में. और उसके बाद अभी आप सोचेगा, देखो सब प्रभु जी एंड माता जी सब एंट्री कर रहा है, सिर्फ प्रभु जी हेल्प कर रहे हैं माता जी के लिए. और ऐसा नहीं, प्रभु जी माता डी डोंट बी मोरोस. मैंने यही माता जी को बताया कि मैं आप लोग के बारे में भी अच्छा बोल के आप लोग को भी स्ट्रॉन्ग इनफ करेगा. माता जी लोग, आप लोग को भी एक चीज समझना चाहिए, आप लोग डेली, प्रभु जी इस लोग शायद माता जी लोग के लिए कितना प्रार्थना किया होगा, तो ये सिर्फ प्रभु जी लोग को ही मालूम है. लेकिन माता जी लोग 24/7 लाइक प्रभु जी लोग के बारे में सोच के, उनका जो सेवन का भाव है, प्रभु जी लोग आरती कर रहे हैं तो सोच रहे हैं सब कुछ. ये चीज अगर हस्बैंड को जो सेवा में, जो देवूती का जो सेवा में जो देवूती देख रहा था कर्दम मुनि को, जो कृष्णा के भाव से, दैट व्हाट हैपेंड, वो क्या हुआ, वो एज अजामिला टेकिंग द नेम ऑफ नारायण. जब नारायण को, जब विष्णु दूता आ गया, तो व्हाई वाज नारायण अजामिला सेव्ड हियर, बिकॉज जब उनका जब टाइम आया जाने के लिए, नारायण को उन्होंने नारायण का नाम ले रहा था. तो ऐसा उसमें बोल रहे कि जो ये जो श्लोका के इसमें बता रहे 6:19-18 में जो दे रहा है, उन लोग बोल रहे कि 24/7 जो कृष्णा के सेवा में ही लगा रहता है. माता जी लोग सोच के प्रभु लोग को वासुदेव अर्पणम के पीछे जुड़ा रहता है. तो जब सेवा प्रभु को कर रहे हैं, लेकिन उनका माइंड पूरा वासुदेव में लगा हुआ है. तो जब वासुदेव पे माइंड लगा होता है, तो अजामिला के जैसे जब वासुदेव नाम लेता है, तो गिफ्ट तो वासुदेव ही देते हैं ना, फिर और कौन देगा. जो विष्णु दूता है, यमराज जाके लेके जाने आए नहीं, अजामिला ने सिर्फ भगवान का नाम ले लिया, तो उनका पूरा, उनका देखो ना क्या रिवार्ड मिल गया उनको. तो अभी वी विल सी वन मोर थिंग, दैट इसमें से और एक चीज देखना है. आप देखो प्रभु जी और माता जी का मैंने बोला, अभी मैं सॉरी प्रभु जी लोग का अवार्ड के बारे में बता. अभी बोलेगा माता जी लोग, प्रभु जी बोलेगा माता जी लोग हमको कहाँ अवार्ड दे रहे हैं. माता जी लोग हमेशा सदैव हृदय में उनका प्रार्थना, प्रभु जी लोग ऑफिस में जाता है, सब कुछ जाता है उनके बारे में, उनका वेलबींग. अभी कोरोना मार्केट में उतर है, कब से सबसे ज्यादा चिंता किसके, प्रभु को लोग के ऊपर, माता जी लोग का चिंता रहता है कि मेरा पति सुरक्षा घर पे आ जाए. मास्क लगा के रखना, बैग में मास्क देता है, हाथ में सैनिटाइजर देता है, सब कुछ दे के भेजती. ये क्या है माता जी, ये क्या एक सेवा तो है. और ये भगवान से प्रार्थना कर रहा है. अभी इसका एक एग्जाम्पल भगवान के साथ जोड़ के हम लोग नागपत्नी के बारे में, भगवान ने जब कालिया को मारा था, क्या प्रार्थना, वंडरफुल प्रेयर्स ऑफ माता. दिस नागपत्नी सेव्ड दिस कालिया. कालिया को एकदम हालत खराब करके रख दिया था, मार के एकदम फ्लैट, क्षण मुंह में उनका ब्रीथ खत्म होने वाला था. लेकिन उधर कौन आया बचाने के लिए कालिया को? क्या दूसरे लोग आए, उनका जो नाग सांप लोग, पहलवान लोग, कोई नहीं आया. देखो आज महाराष्ट्र में पूरा इधर चर्चा चल रहा है, 35 इयर्स का पहलवान कोरोना से गुजर गया. ऐसा बड़ा मसिल मैन था, पेपर में कटिंग में आ रहा है. क्या हो गया, चले गया. लेकिन जब भगवान जब मार के आ गए, तो पत्नी का प्रार्थना जो था उनका,
उनका इतना तीव्र प्रार्थना था कृष्ण के सामने। माय वाइफ, श्लोका नंबर 3 10.16.51 से लेके 53 तक उनका ट्रांसलेशन मेरा वाइफ पढ़ेगा, अनुवाद पढ़ेगा। प्लीज 1 मिनट माता जी, प्लीज, दिस इज ऑल फॉर यू। आप समझना कि इट इज नॉट ओनली प्रभुस, इट इज माता जी का प्रार्थना के भी पीछे आप लोग भी हमको रिवार्ड देते हैं कि डेली हम लोग मटेरियल वर्ल्ड में सब सुरक्षा भगवान के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं। हर आदमी का प्रार्थना जरूरी होता है, जो आपका प्रार्थना है। देखो सुन, अनुवाद। स्वामी को चाहिए कि अपनी संतान या प्रजा द्वारा किए गए अपराध को कम से कम एक बार को सह ले। इसलिए हे परम शांत आत्मन, आप हमारे इस मूर्ख पति को क्षमा कर दे, जो यह नहीं समझ पाया कि आप कौन है। 52 अनुवाद। हे भगवान, आप हम पर कृपालु है। साधु पुरुष को हम जैसे स्त्रियों पर दया करना उचित है। यह सर्प अपना प्राण त्यागने ही वाला है। कृपया हमारे जीवन तथा आत्मा रूप हमारे पति को हमें वापस कर दे। 53 अनुवाद। अब कृपा करके अपनी दासियों को बतलाइए कि हम क्या करें। यह निश्चित है कि जो भी आपकी आज्ञा को श्रद्धा पूर्वक मानता करता है, वह स्वतः सारे भय से मुक्त हो जाते हैं। देखो उनका जो लास्ट जो 53 है, उनका जो भय, उनका फियर उन्होंने किस पे सरेंडर कर दिया? बोला मेरा पति को बचाओ भगवान, आप ही मेरा फियर निकाल सकते हैं। प्रार्थना किसका था? कालिया तो भगवान से लड़के खत्म हो गया था, लेकिन प्रार्थना ऑफ माता जी सेव्ड देयर कालिया। ये प्रार्थना डेली माता जी लोग 24 उनका जो प्रभु लोग ऑफिस में निकलता है, घर पे आने तक उनको चिंता में रहता है। तो ये सब चीज भागवतम ही सिखाएगा। ये सब नॉलेज महाराज से ही मिलेगा हमको, कि महाराज हमको जो मैं बोला ना, जो हाउ टू बी इन्वॉल्व इन ईच एंड एवरी पर्सनालिटी ऑफ द हाउस, घर पे। अच्छा प्रभु जी माता जी, बहन हम जब घर पे साथ में रहते हैं ना, तो माँ एक बोलते पीटी चीज के लिए हम लड़ते रहते हैं कि ऐसा किया वैसा किया, और जब कोई आदमी छोड़ के चले जाते तो बाद में रोते रहता है, मेरे ये साथ ये किया, मेरे साथ में अगर वो होता तो मैं ऐसा नहीं करता था। माता जी जब होता तो क्यों नहीं करता था? माता जी जब यही चीज भागवतम हमको बता रहा है। देखो एक डिवोटी के पास एक पति और पति पत्नी जाके कंप्लेंट कर रहा है कि छोटा पिटी थिंग्स का, कि देखो हम लोग के बीच में लड़ाई हो रहा है, और ये लड़ाई का कारण है कि मेरा पत्नी डेली आके जो टिक्का बिंदी है वो बाथरूम में जो टिक्का जो ग्लास के ऊपर लगा के रखता है, और मैंने इनको बोला है कि मत लगाओ, और ये सुनता ही नहीं है और डेली यहीं लगा के रखते हैं। अच्छा, तो बोला ये कारण, और दूसरा कारण है बोलते किचन पोछा मारता है और वो कपड़ों को गुंडल के उधर ही रख देता है, इसका स्मेल आते रहता है। ठीक है, यही है। अच्छा ठीक है, तो बोला नहीं ये तो छोटा चीज है, इसके लिए क्या लड़ाई कर रहा है प्रभु जी? माता जी ये छोड़ो, तुम लोग मत करो। तो ये तो चलते रह गया, झगड़े का कुछ नहीं। और माता जी को तो नॉर्मल बिचारी को हैबिट रहता है, तो टिक्का कहाँ निकाल के रखे, फेंक तो नहीं सकते, उन लोग वहीं लगाते इधर उधर। तो ये जो चीज से झगड़ा चलता था, प्रभु आके ऐसा गुस्से में बोलता है तूने कुछ चेंज नहीं हुआ तेरे में, मैंने इतना बोला एंड यू डिडंट चेंज ए इंच, ऐसा बोल के लड़ता रहता था। तो अभी ये क्या हुआ, ये टिक्का के ऊपर जो ब्यूटीफुल एक एग्जाम्पल जो है, आप 6 महीने के बाद ये माता जी को कैंसर हो गया। ये कैंसर होने के बाद ये एक जो फैक्ट न्यूज है, ये एक क्लास में मैंने सुना हुआ था, और ये माता जी गुजर गया। ये गुजरने के बाद ये 2-3 महीने, एक मेरे ख्याल से 1 साल के बाद, ये प्रभु और ये माता जी लोग जो कंप्लेंट करता था, ये जो घर पे, ये प्रभु उनके घर पे विजिट कर रहे हैं। और विजिट करने के बाद ये माता जी और प्रभु जी उनके बैठ के खाना पीना खिला के प्रसादम खा रहा था। तो वो डिस्कशन में पूछा, प्रभु टेल मी हाउ यू आर स्पेंडिंग योर टाइम, अभी आपका टाइम कैसा आप निकल रहा है, ये तो बताओ ना, अभी घर पे भी कोई नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? तो प्रभु जी ने बताया, माता जी आप बोलो तो मैं आपको क्या बताऊं, मैं सुबह आता ऑफिस में जाते शाम को आते पूरा ग्लास के ऊपर टिक्का लगा के रखते रहते हैं। यही जो टिक्का जो माता जी लगाता होता है, यही टिक्का मैं पूरा ग्लास में लगाता है, यही कपड़ा में गुंदल के रखते रहते हैं। तो बोलने का मतलब ये जो है कि देखो ना, जब
क्या चीज के लिए लड़ता था माता जी? What a pity things are we fighting for? When we have to really focus on our goal, we don't know whether which Sunday, महाराज के हिसाब से which Monday or which Tuesday we are going to go. और एक टिक्का और एक कपड़ा और ये क्या, हर घर पे लड़ाई का एक अपना अपना एक अंदाजा होगा। तूने उधर क्यों देखा तो बोलेगा तूने ये कचरा क्यों रखा, तूने बच्चे की वजह से बोलेगा को ऐसा क्यों हुआ, और पूरा ब्लेम एक 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 में के ऊपर डालते रहेगा। जब महाराज बोलता है कि दीर्घ सूत्र अगर तुम ही अगर ये सब अपने हाथ से कर लो तो ये प्रॉब्लम ही नहीं होगा। तो बोले माता जी मैं ये जो व्यासासन में बैठ के बोल रहे हैं आई एम टोटली ए जीरो, मैं ये क्लास के लिए मेरा शायद मेरे अच्छे के लिए मैं मेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं, आप लोग तो स्पॉट ऑन होगा आपके लाइफ में। मेरे को काफी ये चाहिए, ये चीज मैं बोल बोल के मेरा बोलते ना हर दिन ब्रश करके मेरा माइंड को मैं अपने आप साफ करते कि मैंने क्या किया मेरा जो लाइफ में पीछे का। तो बिकॉज आई डोंट नो विच संडे विच मंडे विच ट्यूसडे आई लीव दिस वर्ल्ड, बट माइट बी किधर भी बैठ के मैं सोचेगा मेरा अकेलापन में मैंने क्या किया मेरा लाइफ के, क्योंकि इतना हर आदमी का अच्छा अच्छा लाइफ होगा घर के अंदर और पिटी थिंग्स के लिए लड़ते रहेगा। और यहाँ पे एक ब्यूटीफुल थिंग्स भागवतन के साथ जोड़ रहा है माता जी। मैं अभी यहाँ पे बोल रहे कि वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट, अभी अगेन कमिंग बैक टू वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट। अभी वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट तो इनको बचाए कौन? अभी एक संदर्भ अपन लेगा, आई टेक यू बैक टू रामायण। रामायण में आप जाएगा प्रभु जी माता जी, सी यहाँ पे एक वो जो वी सॉ दैट द कर्दम मुनि ने एक गिफ्ट दिया था, किसको? कर्दम मुनि ने एक 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 गिफ्ट दिया था, किसको जो गिफ्ट दिया था कर्दम मुनि ने जो देवती को, वी सॉ दैट इट वाज एक्सल्टेड, एकदम ये दिया बूंद दिया उनको कि उनको बेटा होगा। और दूसरा अभी हम देख रहे हैं रामायण के तरफ अभी पीछे जाएगा, देयर वाज 2 boons गिवन बाय दशरथ महाराज टू कैकेयी, ठीक है ना? कैकेयी को जो 2 बूंद जो जंगल के अंदर जब फाइटिंग के लिए गया था, दशरथ महाराज वाज फाइटिंग विद इंद्रा अगेंस्ट असुरा, असुरा के तरफ फाइट करते रहे, उनको कुछ हो युद्ध में हो गया था, तब वो युद्ध के दरमियान उनको कैकेयी ने उनको बचाया। तो माता कैकेयी को उन्होंने 2 वरदान दिया था, वो जो 2 वरदान को उन्होंने संभाल के रखा ऐसे ट्रम्प कार्ड, एंड ट्रम्प कार्ड उनको जो यूज करने के लिए ट्रम्प कार्ड उनको हेल्प किया था, दैट वाज ए अदर माता विच वाज मंत्रा। एंड ये सिचुएशन में आपको देखना है कि लेस इंटेलिजेंट व्हाट वी आर डिस्कसिंग, इट इज नॉट द क्वालिफिकेशन एंड इट इज नॉट द टाइम, इट इज सी यू हैव टू सी दैट ये किसी के भी साथ आ सकता है, पुरुष के साथ भी आ सकता है। तो इधर अभी ये जो चर्चा जो हो रहा है ये सब्जेक्ट में ये माता जी के ऊपर हो रहा है। तो इधर अभी जो कैकेयी माता जी को जो बूंद दिया था, जब कैकेयी माता जी ने सही तरीके से जब राम को उनको राजा का घोषणा कर दिया था, जब उनको मंत्रा ने जाके वो मैसेज दे दिया, तो मंत्रा को तो कैकेयी ने क्या बोला, तेरे को जब इतना खुशी का मंत्रा लेके आया तो उन्होंने क्या दिया, वो जो जैसे खुशी का माहौल में जो उनको डायमंड गिफ्ट दिया, नेकलेस। बोला क्या चाहिए और बता, इतना खुशी का तूने मैसेज लाया, बता और क्या चाहिए। तो बोला तेरे को, तू मूर्ख, तेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ये लेके मैं क्या करेगा, ये डायमंड ये सब नहीं चाहिए, तेरे को समझ में आना चाहिए तेरा भी खुद का बेटा है, उनको राजा नहीं बना रहा और इसको बना। तभी उसका दिमाग के अंदर दुर्बुद्धि आने लग गया, जैसा मैंने बताया धृतराष्ट्र के सब बुद्धि ब्लाइंड हो गया, उसका चालू हो गया उसका अंदर काम खिचड़ी पकाने के लिए अंदर विद द हेल्प ऑफ मंत्रा। तो ये जो लेस इंटेलिजेंट जो वर्ड यूज करते हैं ना, तो इधर ये लेस इंटेलिजेंट वर्क्स देयर, यू नो। तो उन्होंने क्या किया, तुरंत उनका पति था दशरथ महाराज, उन्होंने उनको काफी बोला, उनका पैर मसाज करके दे रहा है, बोला तू सबसे खूबसूरत मेरा पत्नी है, तू सब कुछ तेरे लिए मैंने, उसका साथ काफी अच्छा था उनका व्यवहार, काफी एकदम अच्छा से संभाल के रखता था, सब कुछ किया। एंड उनके बावजूद भी उन्होंने क्या किया माता जी एंड प्रभु जी, उन्होंने जो दशरथ महाराज को रुलाया तो रुलाया, उन्होंने उनका क्या बोलते हैं, उनका होश ही जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, अनकॉन्शियस हो गया, वो बेहोश हो गया।
उनको बेहोश कर दिया। एक बार ने 2 बार दशरथ महाराज बेहोश हो गया, फेंटेड। रो रो के बोले, ये तू क्या कर रहा है माता, ये तू क्या कर रहा है। मुरझा गया इतना, जो सब कुछ खो दिया, जो कैकेयी के पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी था, भगवान उनके सामने 14 साल उनके खड़ा होता तो क्या क्या वो उनके साथ उनका टाइम। लेकिन माता दिस इज ऑल पार्ट ऑफ दिस थिंग। तो उन्होंने क्या किया? वॉज दिस गुड इंटेलिजेंट? नो, करेक्ट, दैट इज लेस इंटेलिजेंट। उन्होंने उनको भेज दिया, बोला नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग। मैं अभी बोल रहा मेरा बेटा यहाँ पे इमीडिएटली, भरत महाराज शुड बी द किंग एट द राइट मोमेंट, एंड राम शुड गो टू एक्सेल राइट एट दिस टाइम। देयर इज नो टुमारो, अभी। करेक्ट है कि नहीं माता जी, प्रभु जी? What a beautiful Bhagavatam it is teaching us. What Bhagavatam is teaching us, that when you talk about less intelligent, it is not the qualification. It is not that to put anybody down, but at the same time, now we'll come to other part also. Okay. Now this was one side. Now this is what is अपना कर्तव्य क्या है। एक प्रभु जी है, माता जी है, उनका बच्चे की तरफ उनका क्या कर्तव्य है। सी, अभी यहाँ पे कर्दमोनी का कर्तव्य हमने देखा, परीक्षित महाराज का देखा है, पत्नी ऑफ नागपत्नी ने उनका ड्यूटी किया। सॉरी I'll take 10 minutes more. अभी यहाँ पे प्रभु, वहां पे टाइम कितना, इंडियन टाइम कितना मिनट में ले सकते हैं प्रभु जी? टाइम हो गया क्या वहां पे? Can somebody tell me? Prabhuji, you have completed 1 hour, but you are speaking so nicely. Please continue. I'll speak for 5 minutes, then we'll continue in next class. It's okay. Okay. So यहाँ पे एक सब ब्यूटीफुल चीज क्या यहाँ पे सिखाया गया है। What is the duty of a father, mother, a wife? ये सब का ड्यूटी जो है भागवतम इज टेलिंग इन 5.5.18 क्या बोल रहे हैं? इट इज नॉट ए फादर का ड्यूटी नहीं होता है कि बच्चे को डॉन बॉस्को स्कूल में भेजो, या लास्ट में डॉन बॉस्को के बाद ऑक्सफोर्ड में पढ़ाओ, या माइक्रोसॉफ्ट में पढ़ाओ, या फिर उसको गूगल में काम दिलाओ, या उसको नासा में काम में भेजो, या तो इंडिया में महिंद्रा, टाटा, या तो टॉप कंपनीज में। यही उनका थिंकिंग में होता है। सही है ना सबका? लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना माता जी प्रभु जी, 5.5.18 what it says is, ऋषभ महाराज का ये है, one who cannot deliver is dependent from the path of repeated birth and death should never become spiritual master, a father, a husband, a mother, a worshipful demigod. अभी यहाँ पे आप पूछेगा तो क्या हुआ था प्रभु जी माता जी, क्या किसने कौन सा स्पिरिचुअल मास्टर को डिस्कार्ड किया, किसने किसका फादर को डिस्कार्ड किया, किसने किसका माँ को डिस्कार्ड किया, और किसने किसका पति को डिस्कार्ड किया। ये आई विल टेल एंड देन विल कंक्लूड एंड देन विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। देयर इज नो इशू। टाइम अपने पास ही है। काल बोलते हैं ना, आयु रति भाई पुमसा। महाराज ने क्या बोला, जब आप कृष्णा के साथ जुड़ा रहेगा आपका टाइम कृष्णा संभाल के रखेगा। नहीं है भागवतम अपने दिमाग में रहेगा। यहाँ पे सी, बलि महाराज ने उनका स्पिरिचुअल मास्टर को टुकराया कि नहीं, छोड़ दिया उनको। क्यों? बिकॉज कृष्णा को जब सब कुछ देने गया था, शुक्राचार्य को उन्होंने बोला मत दो। करेक्ट, डिस्कार्डेड। सेकेंड, प्रहलाद महाराज फादर, हिरण्यकशिपु बोल रहे कि असुरा भगवान है, मैं ही भगवान है। प्रहलाद बोल रहा है नहीं, कृष्णा भगवान है, वासुदेव भगवान है। वासुदेव प्रीति की तरफ उनका लक्षण था, लेकिन वो उनको डाइवर्ट करा, माना नहीं। क्या असर हुआ हिरण्यकशिपु का पता है? ओके। देन जड़भरत, उनका माँ का उन्होंने सुना नहीं। That you will say again in Canto when you read about जड़भरत का, आपको उनके बारे में समझ में आएगा। अभी पति के बारे में, पति को कैसा छोड़ दिया। जब मेरा मार्ग, मेरा पत्नी को मैं सही नहीं दे रहा है, the wife has got all the liberty
to leave the husband. Leave the husband in sense, आप बैठ के उनका दिशा में भागवतम पढ़ो, मन से पढ़ो, ऐसे छोड़ के घर से उतर के जाने नहीं बोल रहे. एग्जाम्पल अभी ब्यूटीफुल क्या है माता जी, सबको पता है. सोचो एक मिनट, एक फ्यू सेकंड के लिए, क्या एग्जाम्पल है, कोई बता सकता है जल्दी? पति को छोड़ के पत्नी चले गया, क्या एग्जाम्पल है? एक सेकंड में बोलो जल्दी, few seconds if somebody wants to tell. I would like some माता जी वहां पे है, कोई जल्दी बोल सकता है तो अच्छा रहता है. You know? No. My wife is telling she doesn't know. भूल गया. अच्छा, यहाँ पे ब्यूटीफुल एग्जाम्पल इज, जब माता जी and प्रभु जी, what happened at the time of Brahmanas was doing the yajna, and when Krishna sent his assistant, that coward boys, to ask food to Brahmanas के पास खाना मांगने के लिए आया, और ब्राह्मणा ने उनको खाना नहीं दिया, उनको रिटर्न भेज दिया, सुना नहीं जैसा कर दिया, रिटर्न भेज दिया. तो क्या किया? कृष्णा के पास गया तो कृष्णा ने उनको क्या बोला? कृष्णा ने बोला अच्छा ठीक है, आप अभी जाओ, माता जी से जाके पूछो उनका. तो माता जी के पास जाके पूछा तो माता जी ने क्या किया? बोला कृष्णा ने जब उनको उनका हस्बैंड ने नहीं दिया तो उसका हस्बैंड को ही छोड़ के आ गया. आगे कि नहीं प्रभु जी एंड माता जी? ब्यूटीफुल इज दिस और नो? दैट डजंट मीन दैट द कलयुग में सब छोड़ के जाने के लिए नहीं सिखा रहे. दैट इज, प्लीज डोंट टेक माय स्टेटमेंट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, दिस इज फ्रॉम भागवतम. दैट इज व्हाट इज टेलिंग कि जुड़ा रहना है, हस्बैंड का कर्तव्य, वाइफ का कर्तव्य, सब कृष्णा. और कृष्णा ने खुद उनको बोला, उनको वापस बोला. कृष्णा ने क्या बोला मालूम है माता? ब्यूटीफुल है दिस. I'll tell and I'll wind up my class. इसमें क्या बोला माता जी? अभी यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज, माता जी लोग खुश हो जाएगा अभी क्लास के बाद. अभी यहाँ पे कर्दम मुनि को माता जी लोग बोले कर्दम मुनि स्पिरिचुअल मास्टर हो गया, करेक्ट? अभी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एट द कैंटो ऑफ 10.23.42 में बोल रहे हैं कि 40 में खुद ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण कुल में पैदा होके क्या फायदा, ये सब कुछ मेरे पास है, ये क्या फायदा, ये कुछ काम के लिए नहीं है. जब भगवान ही सामने आके खड़ा रहे, हमको भगवान के बारे में समझ में क्या फायदा? गो टू हेल ऑफ दिस ब्राह्मण कल्चर एंड दिस ऑल थिंग्स दैट इज बीन टेलिंग इन 10.23.40 में बोल रहे हैं माता जी. प्रभु जी आप लोग प्लीज आराम से बैठ के घर पे बैठ के पढ़ना. और उसके बाद 10.23.42 में कंक्लूड कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, दैट therefore from that day on the husband accepted these ladies as their worshipful spiritual master as no. देखो कृष्णा को ही जब छोड़ के जब जा रहा था, ये हस्बैंड लोग को समझ में आ गया. जैसा अभी पति लोग, कर्दम मुनि ने क्या किया, सब कुछ कृष्णा को दिया उनको. जैसा ये पति उनको कृष्णा नहीं दे रहा था, तो सबसे इनका होश में बाद में आ गया कौन है स्पिरिचुअल मास्टर घर के अंदर? ये पत्नी है मेरा. ये है आज का कंक्लूजन. नेवर मी. भागवतम प्रभुपाद ने इतना अच्छे से लिखा हुआ है कि एक जंक्शन में आके माता जी शुड बी नेवर मोरोस और प्रभु शुड नॉट मोरोस, की माता जी लोग को नीचे डाल दिया और नहीं, हर सिचुएशन में भागवतम पढ़ते रहेगा, आपका रोमटा को खड़ा कर देगा और आपके अंदर एनर्जी लेवल बढ़ाएगा और आपका सेवा में अच्छा ध्यान लगेगा. थैंक यू वेरी मच प्रभु एंड माता जी. आई एम सॉरी मैंने टाइम ले लिया, लेकिन we'll continue in next class. This class will go on with the assistance of Vaishnav Seva Prabhu. If he's giving me opportunity to speak, I'll continue speaking. Thank you very much, and sorry for Vaishnav Seva Prabhu for taking more time. हरे कृष्णा. किसी का कोई प्रश्न है या कमेंट है तो आप कर सकते हैं. प्रभु जी आपने लास्ट वर्स कौन सा कोट किया था प्रभु जी? आपने 10:43:14 बोला. 10.23.40 which is Brahmana is telling go to hell. मैं मेरा ब्राह्मण होके क्या फायदा है? कुछ फायदा नहीं है ना ब्राह्मण होके, जब दिमाग में कृष्ण के बारे में नहीं समझ में आया,
कृष्णा को ही कुछ नहीं दिया, बोला go to hell with my Brahmana culture and all those things. And the Mataji's look, Brahmanas are considering their wife as the spiritual master, which is Vishwanath Chakravarti Thakur is writing in the purport कि उनके माध्यम से 10.23.42. Okay. Thank you. मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु, लेकिन बाकी लोग पूछें। Yes, प्रभु जी प्लीज आप पूछ लीजिए। मनोहर प्रभु जी प्रभु जी आपने, यस प्रभु, थैंक यू प्रभु। सो प्रभु जी आपने जो एग्जांपल दिया, जैसे कि क्रिकेट का एग्जांपल दिया कि सुनील गावस्कर ने शतक तो बना दिया, लेकिन टीम हार गई। तो अगर वो एग्जांपल को मैं थोड़ा सा अच्छे से समझना चाहता हूँ, क्योंकि जैसे कि समझ लीजिए कि हस्बैंड डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं, तो वो तो शतक कर रहे हैं, लेकिन अगर फैमिली नहीं कर रही है, आपने वो दूसरा जो श्लोक शेयर किया था कि वाइफ आल्सो शेयर्स and she shares by serving her husband and so many things, तो हस्बैंड का कर्तव्य है कि वो डिवोशनल सर्विस करे, और भगवान और वाइफ भी डिवोशनल सर्विस करती है, लेकिन अगर उनको उतना इंटरेस्ट नहीं है मान लीजिए, तो क्या वो गावस्कर के हस्बैंड का जो है डिवोशनल सर्विस गावस्कर के शतक के समान है, या वो उसका भी कुछ लाभ होगा? प्रभु जी आई एम सॉरी, जैसा ये मैंने मटेरियल का जो स्टेटमेंट दिया था, ऑलवेज डिवोशनल सर्विस में दैट व्हाट आई मीन टू टेल इज कि मेरे को ये बोलना था आपको कि जब हमारे, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया कि हॉस्पिटल में बैठ के बाद में रोने से घर के अंदर थोड़ा दिमाग को खोल के व्हाट आर वी फाइटिंग फॉर, और अगर ये संदर्भ में मैं घर पे बैठ के, हमारे पास नॉलेज है तो घर पे बैठ के ये कोरोना टाइम में हमको पहले ही एक बोर्ड लिख के रखो घर पे कि मैं लड़ेगा नहीं और मैं कुछ नहीं करेगा, और मैं बस अगर वही बोर्ड अगर लड़ने भी आ रहा है तो बोर्ड के सामने जाके देखो मैं नहीं लड़ेगा, तो वो बोर्ड भी आपको इतना स्ट्रांग बनाता है ना। जैसा महाराज ने आपको कोटिंग के ऊपर बच्चे लोग के ऊपर एक बहुत अच्छा एक लिखा कि बच्चे लोग इसका फोटो निकालते रहते हैं, ओके, एंड यूर क्वेश्चन की यूर सेंचुरी विल नॉट गो इन वेन, लेकिन आपने तो ये फैमिली आपका सी, आप अगर आपको एक ही चीज प्रभु जी आपके अभी अपने इस्कॉन में वी हैव, आई पर्सनली नो देयर इज लॉट ऑफ माता जी, प्रभु जी लोग आ रहे हैं, माता जी लोग नहीं आ रहे, लेकिन व्हेन वी मीट दे कीप ऑन टॉकिंग, दे एंजॉय। और एक ऐसा एक माता जी जो मेरे को काफी टाइम पहले से जानते हैं और अपना एकदम सीनियर मोस्ट डिवोटी है, विच आई कैन नॉट टेक द नेम इन दिस व्यासासन सिटिंग, अपना जो कांग्रीगेशन प्रोग्राम में वो माता जी आज एकदम वेस्ट एकदम नामचीन डिवोटी में अपना आ रहा है, वो माता जी का जो नाम है कि शी इज डूइंग वंडरफुल सेवा। सो नेवर लीव योर होप्स, फर्स्ट थिंग इज दैट आपको अपना बोलते ना सुनील गावस्कर एक एक रन टक टुक करते, तो सेकंड मैच में तो अच्छा खेल के तो जीता है ना, आज ये वेन में द मैच ही लॉस्ट बिकॉज कोई उनके साथ नहीं लेके, तो मैंने क्या बोला सेकंड मैच में उनके साथ जो खेल के जो पेपर में दिस दे प्लेड एंड दे वन, तो ऐसा भी है ना, तो नेवर टेक ओनली वन एस्पेक्ट कि आपको लेके आपके जगह में रह के आपको ये अभी ये माता जी का मैंने जो बोला ये जो ऑफरिंग रखने ले रहे, अभी ये जो माता जी जो कुछ नहीं करता था और प्रभु जी डब्बे में लेके आ रहे हैं प्रसादम, सब कुछ प्रभु जी कर रहा है, हम लोग प्रोग्राम में देख रहे हैं, हम लोग को कुछ ऐसा समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, हम लोग को इतना ये बहुत सैड फील होता था, लेकिन आज क्या है कि शी इज वन ऑफ द एक्सल्टेड डिवोटीज ऑफ कांग्रीगेशन बिकॉज प्रभु जी फर्स्ट ऑफ ऑल प्रभुपाद विल नॉट लीव, कृष्णा विल नॉट लीव, आचार्य आपका गुरु महाराज आपको इसमें से कभी नहीं सैड मोरस होने देगा, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, कभी ना कभी आपको इसका and not today, you do your duty, no, see everybody is coming from different planet, everybody is coming from different house, don't expect anything to change today, but Prabhuji it will change one day, it will change one day, that has to happen because you are giving the message of Krishna in the house, आप बस आपका ड्यूटी करते रहना,
बाकी तो सब हो जाएगा। एंड यू हैव टू लीव टू महाराज, राइट? व्हाट एल्स यू कैन डू? मैं क्या कर सकते हैं, मेरे घर पे कुछ सिचुएशन थे, लेकिन आपको ये नहीं समझना है कि आप गावस्कर हो के वेज नहीं हो रहे। यू आर डूइंग द सेवा टू कृष्णा। दैट मीन्स आपका पवित्र आपका एकदम जो इंटेंशन ऑफ डूइंग योर सेवा शुड बी एकदम, मैंने जैसा फर्स्ट बताया, you do your duty sincerely. That is the foremost thing to understand in this subject, कि आपने आपका ड्यूटी सिंसियरली करना है। पतिव्रता, आपको पतिव्रता ये जो एकदम आपके साथ जुड़ जाएगा, वो बाद में धीरे 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 आ जाएगा। या अभी इसका आंसर आपको ज्यादा अच्छे से वैष्णव सेवक प्रभु देगा या तो कोई उधर सीनियर डिवोटी देगा। प्रभु मैं भी आपके जैसा, आई एम इन वन ऑफ द हाउस स्टेइंग विद गृहस्था लाइफ, यू नो। बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। वो इससे मुझे याद आया कि महाराज जी ने भी कहा था कि जैसे 2 + 2 = 4, तो बोलते हैं कि जो लेफ्ट साइड द इक्वेशन जो है, आप जो भी करो मैरिज में, बट उसका आंसर जो है राइट साइड में 4 ही होना चाहिए। तो मतलब स्टेबल मैरिज राइट साइड होना चाहिए। आप उसके लिए जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हो करो। परफेक्ट प्रभु, दैट इज व्हाट इट इज ना। महाराज ने क्या बोला, सब माता जी लोग को सब साथ में लेके चलना है। प्रभु जी फर्स्ट एक याद रखना, डिवोशनल सर्विस आपको आने से पहला देवकी प्रभु और सब लोग बोलते हैं कि और मटेरियल लाइफ शुड बी। हम अभी बैठ के क्लास लेके बड़ा बड़ा प्रवचन देगा, आपके घर के अंदर क्या बिठा है वो मेरे को ही पता नहीं, मैं सबको, लेकिन नहीं, आप एज ए कैप्टन ऑफ द टीम यू शुड सी योर मटेरियल। महाराज ने बोला इधर अपना मटेरियल लाइफ अगर सही नहीं रहेगा तो स्पिरिचुअल लाइफ में फोकस करने नहीं होगा, जीरो होगा। तो स्पिरिचुअल लाइफ को भी आप मेंटेन करना। और साथ में सी, इफ देयर इज 100 ऑफ जीरोस, यू नो, will that one को जीरो को have कुछ वैल्यू नहीं। कृष्णा महाराज ने क्या बोला, 100 जीरो होगा आपको कुछ वैल्यू नहीं होगा, उसके सामने आप एक को जोड़ो, कृष्णा को जोड़ते रहो प्रभु जी हर चीज के साथ, तो सब ठीक हो जाएगा। और कुछ माता जी लोग को कुछ इसमें कुछ बोलना है, क्योंकि यहाँ पे है some comment would really boost me up for my next class, you know. हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था। एक्चुअली मनोकृष्ण प्रभु, हम प्रभु जी ने तो बहुत सुंदर समझा, लेकिन उसको दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं। जैसे आपने पूछा था कि भाई सेंचुरी तो मारा लेकिन मैच हार गई, लेकिन हम देखते हैं कि आध्यात्मिक में ये लागू नहीं पड़ता है। एक्चुअली अगर आध्यात्मिक में बाहर से मटेरियली हमको दिखता है कि मैच हार गए, लेकिन स्पिरिचुअली उसमें बहुत सारे बेनिफिट है। जैसे हम देखते हैं स्वल्प अपस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्। अगर हम थोड़ा बहुत इसमें भी कुछ करते हैं और इसके बाद भी मैच हार गई तो भी हमको त्रायतो महतो भयात्, महान से महान भय से हमको निकाला जाता है। जैसे अभी देखते हैं कि कोरोना है, कोरोना चल रहा है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे डिवोटी भी जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि डिवोटी है वो नहीं मर रहे अथवा वो शरीर नहीं छोड़ रहे, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी भौतिक दृष्टिकोण से वो हार गए हैं, ये भौतिक जगत की जो सिस्टम से। लेकिन आध्यात्मिक से वो तो अप ही है, क्योंकि उनका जो अगला गंतव्य है वो डेफिनेट एक तो गोलक वृंदावन धाम होगा, अथवा उनको उनके गुरु महाराज की सेवा में वापिस गुरु महाराज उनको लेके जाएंगे, जहाँ पे उनके गुरु महाराज होंगे, अथवा उनको गुरु महाराज लेके जाना चाहते होंगे, उधर उनका गंतव्य फिक्स किया होगा उनका। वो हमको पता नहीं, अपने अपनी भक्ति अथवा उनके गुरु महाराज की उनके ऊपर कैसे कृपा क्या सिर किया होगा, वो वही जानते हैं। तो बाह्य रिसर्च से महाराज ने बताया था कि महाराज उदाहरण देते हैं, वाणिया रहते, वाणिया जो व्यापारी प्रवृत्ति के लोग, वो लोग अपनी पहली पीढ़ी को बहुत तपस्या करनी पड़ती है, भोग देना पड़ता है, और पहली पीढ़ी तो उस पर चली जाती है, लेकिन उसके बाद में जो पीढ़ी आती है उनको धीरे धीरे वो बहुत बड़े व्यापारी बनते हैं उसके बाद। उसी तरह इसमें आध्यात्मिक में यह है कि कदाचित हम जीते भी और कदाचित हम लोग हारे भी, तो भी इसमें जीत ही है आध्यात्मिक में। इसमें कोई नुकसान नहीं है, कोई किसी संजोग में नुकसान नहीं है। और हमको तो पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए भक्तों को, भाई हम कैसे करके गुरु साधु शास्त्र के द्वारा ये भक्ति को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। और खाली समझने का प्रयत्न नहीं कर रहे, हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि किस तरह हम अपने जीवन में उसको उतारो
उतारने का प्रयास किया। और ये कोविड-19 तो हमारे लिए अभी बेस्ट उदाहरण है, आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह खास करके भारत में अभी जो परिस्थिति है उसमें भक्तों की परीक्षा ज्यादा हो रही है। कर्मी लोग तो ठीक है, उनको तो अपना बचाने के प्रयास में सब शरीर है सब, लेकिन भक्त प्रयत्न कर रहे हैं कि मैं किस तरह ऐसे परिस्थिति में भगवान को स्मरण कर सकूं। और मैंने कितने मेरे नजदीक के भक्तों को देखा है कि उनमें किसके पिताजी, किसका काका, वो भी भक्त है, 16 माला जाप करने वाले, वो भी शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन क्या सुनाई दे रहा है हमको कि उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो वो भगवान का स्मरण कर रहे थे, अथवा किसी न किसी तरह कृष्ण ने अरेंजमेंट किया कि उनके आजू बाजू भगवान का कीर्तन करने के लिए भक्त मंडली इकट्ठा हो गए थे। मैं बहुत सारे ऐसे किस्से सुने हैं मैंने इस बारे में। तो मेरे ख्याल से आध्यात्मिक में हमारी कोई भी संजोग में हमारी जीत ही रहती है। जैसे लेकिन एक ही पॉइंट इसमें है कि जैसे राधा दामोदर प्रभु जी ने बताया कि हम हमारे कैप्टन है, हमको खुद का पता है, फैमिली का कैप्टन हो अथवा हम हमारे शरीर के कैप्टन खुद हो, हमको पता है खुद को कि हम किस लेवल पे है। जैसे तदा रजस तमो भावा काम लोभा दयच्चे चेतना विदम सितम सत्वे प्रसिद्धति, कि हम कहाँ पे है, सितम सत्वे प्रसिद्धति, हम कौन से जगह पे स्थित है वो हम जानते हैं। प्रभुपाद जी इस श्लोक के लेक्चर में बोलते हैं कि अपने हृदय में कितना तमोगुण और रजोगुण भरा हुआ है, उसके अनुसार हम अपने खुद का भक्ति का मोजमाप कर सकते हैं। हमको उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रेसिडेंट लिख के दिए कि भाई ये भक्त मंदिर में इतने साल से आ रहा है, तो ये दीक्षार्थी और इसको क्या बहुत बढ़िया भक्त है, वो तो प्रेसिडेंट लिख के दिया, लेकिन हम अपने आप को खुद को मौज माप कर सकते हैं कि हम कहाँ पे हैं। और वो दो ही मेनू इम्पोर्टेंट है, तदा रजस्तमो भावा, कि कितना रजोगुण और तमोगुण हमारे में अभी भी भरा है, वो हमको खुद को मापना चाहिए। तो बहुत सुंदर राधा दामोदर प्रभु, बहुत सुंदर, बढ़िया। आपका हृदय से आप बात करते रहते, हमको हमारे हृदय को छा जाता है। मनोकृष्ण प्रभु, आप भी सुंदर प्रश्न पूछते हमेशा, और उनका वक्ताओं का प्रश्न आप उत्साह बढ़ाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू। दंडवत प्रणाम प्रभु, थैंक यू। दंडवत प्रणाम। भाविक, यू कैन क्लोज नाउ। हरे कृष्णा। तो अब some technical issue था, कुछ technical तो- issue था, sorry। हाँ, यस यस, हरे Yes, कृष्ण प्रभु। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, कुछ टेक्निकल इशू था प्रभु, हाँ बोलिए। यस प्रभु जी, इसको नो प्रॉब्लम। नाउ कुछ वी आर टेक्निकल एंडिंग इशू दिस था क्लास। प्रभु ये इसमें। यस हाँ। प्रभु जी, नाउ वी आर एंडिंग दिस क्लास। तो अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते थैंक हैं। यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से राधा दामोदर प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इतना सुंदर विषय कृष्ण भावनामृत में तालीम, इस विषय के ऊपर लेक्चर दिया भाग 3 में। प्रभु जी से फिर से नेक्स्ट सैटरडे को मुलाकात होगी, तब तक के लिए सबको हरे कृष्ण।